we are working on the new chapter, that is general principle and process of isolation of elements. So we are focusing on the other methods also, that is extraction or isolation of crude metal. And this is the third point. I think we have already discussed about these thing points: crushing and grinding of the ore, concentration of ore, we have discussed the physical methods, all the 3 points. Chemical method we have discussed the leaching. Now we are focusing on the third point, that is extraction or isolation of crude metal, that is oxidation and reduction. So let's focus on it. So in this particular method we are focusing on conversion of ore in metallic oxide. So if you remember your class 10th method, these 2 points you have already discussed about the calcination and the roasting. So we'll focus on this part. If you go back to your this thing, the calcination part. So calcination, in this method you are simply converting the any of the hydroxide or any of the hydrated oxide ore and carbonates or this thing into their respective ores. So already in calcination the particular ore should contain the oxide, that is very important. So I am showing you. सो सपोज करो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैल्सिनेशन पार्ट, तो कैल्सिनेशन में अगर तुम्हें याद होगा तो हमारे पास जो ओर होता है, दिस पर्टिकुलर ओर इज़ ऑलरेडी कंटेनिंग द ऑक्सीजन इन इट. सो यू आर सिंपली बेसिकली व्हाट हैपन, यू आर हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर इन दिस. So this is a process in which you are I'm just giving you an idea, heating of ore in absence of air टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे आप हीट करोगे इसको, ठीक है. तो आपने यहाँ पे और लिया रखा है, जैसे हमने बॉक्साइड लिया रखा है. हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं. बेसिकली देखो एल्यूमिनियम तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सिमिलर है आपका, तो आप पहले भी देख चुके हो. तो आपको एल्यूमिना मिलता है और आपको वाटर मिलता है, ठीक है. तो ये आपका पर्टिकुलर ओर जो है वो बॉक्साइट का है और आप इसमें एल्यूमिना आपका बन जाता है, ठीक है. तो अब बेसिकली क्या हुआ, जो ओर था उसमें ऑलरेडी पहले से ही क्या था, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो जब ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है तो आपको इसमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत ही नहीं है. ये जो पूरी प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन की, इसके लिए हमें एक फर्नेस की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस. सो दिस फर्नेस इज़ बीन रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है. अब हम जब जिस फर्नेस को यूज़ कर रहे हैं, अब ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपका ऑक्सीजन की आपको क्या है, मतलब इसमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड कैसे होंगे, या तो ऑक्साइड ऑलरेडी इन ऑक्साइड मतलब हाइड्रेटेड ऑक्साइड होंगे, ठीक है, या फिर आपके कार्बोनेट्स होंगे, या फिर आप कह सकते हो जिसमें ऑक्सीजन होता है, कोई भी हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है. तो ये आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं, तो तब वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भी. तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर होती है. आपको टेम्परेचर जो भी लेंगे इट शुड बी अ बिलो टेम्परेचर, फ्यूजिंग टेम्परेचर आप लेते हैं. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए. जैसे अब आपने हमारे कोर्स में क्योंकि आयरन है तो हम आयरन को भी ले सकते हैं. तो हमने एक पर्टिकुलर ओर लिया रखा है आयरन का, और इसको जब हम हीट करेंगे तो देखो ये अपने आप को आयरन का ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है इसने, ठीक है. तो ये आपका कंपाउंड बन गया. तो ये चीज़ें हैं, ठीक है. आप कोई कार्बोनेट ले लीजिए क्योंकि हमने आपको कार्बोनेट में भी लिया रखा है. तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने हीट करा है, जिसका बेसिकली होता है लाइमस्टोन है ये. तो आपने लाइमस्टोन लिया रखा है, तो क्या है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये CO2 है. तो ये भी आपका क्या है कि भाई ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन था, वो उसने ऑक्सीजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. तो ये एक ईजीएस्ट वे होता है. अब दूसरा मेथड हमारा जो है वो रोस्टिंग का है. रोस्टिंग मीन्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, the process in which ore is heated in presence of air. एयर इज़ इम्पॉर्टेंट या ऑक्सीजन इज़ बीन इम्पॉर्टेंट. तो बेसिकली एयर होता है. और द टेम्परेचर जहाँ पे याद रखना है, जो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टेम्परेचर तुम्हें जो है वो बिलो मेल्टिंग ऑफ द और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर आपको रखना पड़ता है, ठीक है. ये नहीं कि आपने इतना हाई टेम्परेचर कर दिया कि जो ओर है वो ही आपका मेल्ट हो गया. तो जो इसमें क्या होता है, जो ओर आप यूज़ करते हो उस ओर में ऑक्सीजन नहीं होता है, तभी तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. जैसे ये है जिंक ब्लेंड है,
ठीक है। अब जिंक ब्लेंड जो है इसमें क्या है कि ऑलरेडी इसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने क्या करा, इसमें ऑक्सीजन आपने पास कराया, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, रोस्टिंग का मेथड। और कैल्सिनेशन में क्या था, ओर के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन था, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड हो या हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में हो। देखो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन था, तब तुमने उसमें ऑक्साइड में से कन्वर्ट करा। अब यहाँ पे जो आपका जिंक ब्लेंड है, नहीं इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तब इसने आपको क्या कर दिया, जिंक ऑक्साइड बना लिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, है ना। बैलेंसिंग आप कर लीजिए, उसमें कोई एक इशू नहीं है। तो दिस वे यू कैन हैव योर बैलेंसिंग पार्ट। तो आपने इसको हीट करा और ऑक्साइड में कन्वर्ट करिए, अब आप कुछ भी ले सकते हो। तो दिस वे यू आर जस्ट व्हाट यू हैव डन, जो आपका ओर था, ठीक है, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मेटल ऑक्साइड में। इन पॉइंट से कोई भी मेथड आप अप्लाई करें, डिपेंड करेगा आपका ओर का, तो जैसा आपका ओर होगा आप उस हिसाब से मेथड को अप्लाई करेंगे। नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द रिडक्शन, क्योंकि ये प्रोसेस क्या हो गया, बेसिकली कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब नेक्स्ट मेथड जो हो जाता है वो हमारा रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग द दिस मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड टू द रिस्पेक्टिव मेटल, ठीक है। अब ये है हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म फ्री मेटल। तो आपको यहाँ पे जो पीछे आपने मेटल ऑक्साइड लिया है या मेटल ऑक्साइड आपका बना है, अब उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्री ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो उसमें हमने काफ़ी मेथड आपको बताए थे, चलिए हम लोग एक दो मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हमने स्मेल्टिंग का मेथड यूज़ करा है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास जब आप स्मेल्टिंग में यूज़ करते हैं, तो इसमें आप कोक, क्योंकि देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यू नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट टू इट, ठीक है। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आप कार्बन ले सकते हैं, यू कैन यूज़ कोक ऑल्सो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हम एक सूटेबल, जैसा हमारा देखो और होगा उस हिसाब से हम रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ करेंगे, या फिर हम चारकोल ले सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ ओर यू आर यूजिंग, एंड दिस पर्टिकुलर ओर इज़ बीन यू आर यूजिंग, बेसिकली आप क्या करते हो, ओर लेते हो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ओर पे, और प्लस उसको क्या करते हो, हीट करते हो टू अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, लेकिन जो हाई टेम्परेचर कितना रहेगा, अब इसमें रहेगा अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। पीछे जो आपने देखा था, आप मेल्टिंग पॉइंट से ओर को उतना गर्म करना है, लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं ले जाना, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ओर को इतना हीट करना है कि वो मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर उसको ले जाना है, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट जो भी उसका टेम्परेचर रहा होगा उससे ऊपर जाना है, ताकि वो मेल्ट होके तुमको ओर दे सके, ठीक है। तो इसमें आप बहुत से और मतलब मेटल्स आप यूज़ कर सकते, लेड है, आयरन है। हम देखो क्योंकि हमारे कोर्स में आयरन है और कॉपर है, हम उन लोग को लेके चल रहे हैं, हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। तो सपोज़ करो आई एम फोकसिंग ऑन द कॉपर, तो पीछे जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड पीछे किसी मेथड से आपने बना लिया, अब आपने क्या करा, आप कोई और भी, जैसे आप रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने तो इतने कम लिखे हैं, आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, आप H2 भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। अब जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। टेम्परेचर मुझे इतना ध्यान रखना है कि इतना गर्म हो कि वो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चला जाए, है ना। अब मुझे क्या मिल जाएगा, देखो कॉपर मिल जाएगा और CO2, इसीलिए मैंने कहा मैंने एक ही रिएक्शन लिखी, मैं सारी नहीं ले रही हूँ। अब ये जो प्रोसेस होती है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ नोन एज पायरोमेटलर्जी। ये वर्ड आया है कि पायरोमेटलर्जी क्या होती है, आई एम जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन, देन यू कैन कॉपी इट, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ पायरोमेटलर्जी जो है, क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज योर पायरोमेटलर्जी। ये एक मेथड हुआ। अब आप जैसे कोई और मेथड यूज़ कर लीजिए, मैं एक दो बता दे रही हूँ। जैसे कार्बन हम यूज़ कर सकते हैं, कार्बन रिड्यूसिंग प्रोसेस, ठीक है, या कार्बन रिडक्शन प्रोसेस ले लो, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता है, आप यानी आपका जो वो है, जो भी आप अपना ले रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट, वो कार्बन ही होना चाहिए, ठीक है, कार्बन का फॉर्म हो, कोक हो जाए। तो जैसे हमारे पास Fe2O3 है, ठीक, मैंने इसको कोक से करा, तो 2Fe प्लस मेरे पास यहाँ कार्बन हम ले रहे हैं पहले, तो कार्बन का ले लो आप, क्योंकि या तो कार्बन यूज़ करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करोगे, है ना। तो आपने जैसे कोक अपना लिया, बेसिकली इसमें ये हमारा कोक फॉर्म है, ठीक। अब हमारे पास दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, तो आपके पास अलग हर एंगल से देखो आपको आयरन मिल रहा है ना।
अब इधर क्या हो रहा है, कोक ले रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिलीज हो रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना, जो ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर रिड्यूस बाय स्ट्रांगली हीटिंग विद द कोक। तो कोक आप तभी इस्तेमाल करोगे जब कोई पर्टिकुलर आपका मेटल जो आप यूज़ कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। भाई अगर तुम सोडियम ले लो या कोई और ले लो, वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, तो ये तो इससे कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ रिडक्शन मेथड होता है, क्योंकि सेल्फ रिडक्शन मेथड हमारे पास कॉपर में आता है, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। तो आपके पास जो मेथड है सेल्फ रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो सेल्फ रिडक्शन मेथड को, या आप इसको सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस भी कह सकते हो, या फिर आप ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, या फिर इसको आप कह सकते हो एयर रिडक्शन प्रोसेस, कुछ भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। इसमें कई नाम होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप सल्फाइड ओर्स लेते हो जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं किसी मेटल के, जैसे आप क्रोमियम ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, लेड ले सकते हो, ठीक है। उनको आप हीट करते हो एयर के साथ, और वो अपने आप को पहले ऑक्साइड्स में फिर वो ऑक्साइड से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सिंपली रिस्पेक्टिव मेटल्स में। तो ये सेल्फ रिडक्शन का होता है। अब देखो क्या मतलब है, सेल्फ रिडक्शन ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे तुमने कॉपर का लिया, ठीक है, कॉपर का सल्फाइड फॉर्म लिया, अब तुमने ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन कराया, तो इसने पहले अपने आप को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में, ठीक है। ऑक्साइड में जब वो कन्वर्ट हुआ, अब इस ऑक्साइड के केस में अगर आप बहुत ध्यान देंगे, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्साइड आप सिंपली, ये अपने सेल्फ रिडक्शन की बात है ना, तो ये वापस और वैसे ही आप लोगे और ये इसका ऑक्साइड उठा लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली आपका सेल्फ रिडक्शन का केस हो गया। ये 6 कॉपर प्लस SO2 आप बैलेंसिंग के लिए अपना कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, और आपका ये कंडीशन आपकी अप्लाइड हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है सेल्फ रिडक्शन की। मैं लेड वेड इसीलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि यही हमारे कोर्स में है, तो हम उसी को फोकस कर रहे हैं। अब लास्ट जो इसमें हमारा रहता है वो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। अब इसमें ज़्यादातर जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं ना, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके मेटल्स हैं, जैसे कि सोडियम हो गया आपका पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस पे हम अप्लाइड करते हैं इन्हें, ठीक है। जो हम जैसे पहले एल्यूमिनियम की मेटलर्जी हमने पढ़ी हुई, क्योंकि हम इसीलिए तुम्हें इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्स हो चुका है, लेकिन एक जनरल आइडिया दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस में पूछा गया है। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू भी हम इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और इन मेटल्स को, क्योंकि देखो बेटा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, आप इसको केमिकल मेथड या जनरल मेथड से आप नहीं कर सकते और एक्सप्लोजिव हो जाता है। और इनको आप हमेशा जब भी आप, यू कैनॉट डू इट विद द कार्बन फॉर रिडक्शन, यू कैनॉट यूज़। तो इसीलिए इसके लिए हाई टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होता है, तब कुछ चीज़ें हैं जो ये फॉर्म करती हैं। इसीलिए हम इन मेथड्स को इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से अप्लाइड करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन, लास्ट मेथड है। देखो हमारा क्रशिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गई, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी कर दिया हम लोग ने, हमने ना मेटालिक ऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर दिया, मेटालिक ऑक्साइड से हमने उसका रिडक्शन भी कर दिया। हम चारों स्टेप अपना कर चुके हैं, हम क्रशिंग भी कर चुके हैं और ग्राइंडिंग भी हो चुकी है हमारा वी हैव डन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो बीन डन, and we have also done the this thing your conversion this ores to metal oxide we have done। अब हमारा मेटल ऑक्साइड से हम आपका इसमें भी कन्वर्ट कर चुके हैं मेटल में, लेकिन अभी तक जो हमारा मेटल है वे प्योर स्टेट में नहीं आया। तो अब हमें क्या करना है, लास्ट हमारा है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। इसको हमें फोकस करना है कि हम अपना मेटल को कैसे प्योर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, प्योरीफिकेशन। क्योंकि जो हमको मेटल मिला है उसमें स्टिल इम्प्योरिटीज़, ये जो मेटल हमको यहाँ पे जो मिला है ये इट इज़ कंटेनिंग सम इम्प्योरिटीज़ इन इट, सो इट इज़ नॉट अ प्योर्ड मेटल, सो यू हैव टू प्योरीफाई इट। जो ये मेटल हमको यहाँ मिल रहा है इम्प्योरिटी के साथ, इसको हम कहते हैं क्रूड मेटल।
ठीक है, तो इसकी सफाई करना ज़रूरी है। तो वी हैव द 3 मेथड्स, लिक्विफिकेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर मेटल जो आपके कोर्स में होगा उसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे। जैसे लिक्वेशन प्रोसेस है तो इसमें क्या होता है कि भाई दोनों की जो भी इम्प्योरिटीज़ और मेटल है उनका डिफरेंस होता है फ्यूजिबिलिटी में। तो उसमें आप क्या करते हो, हाई टेम्परेचर में उसको हीट करते हो, जो भी मेल्ट हो सकता है वो मेल्ट हो जाता है, वो नीचे रह जाता है, जैसे कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ क्या है, वो मेल्ट हो जाती हैं और वो नीचे रह जाती हैं, और प्योर मेटल आप थोड़ा आपको प्योरीफाइड फॉर्म में होता है ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे डिस्टिलेशन मेथड है तो डिस्टिलेशन में भी तुमको मालूम है कि आप एक वॉलेटाइल होगा एक नॉन वॉलेटाइल होगा, तो जो वॉलेटाइल होगा वो गंदगी इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है, और प्योर मेटल जो होगा वो आपका रिसीवर में रह जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ी है एल्यूमिनियम की, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड आप अप्लाई करते हो, तो उसके थ्रू भी आप इनको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हो। तो दीज मेथड्स आर देयर। नाउ आई एम शोइंग यू व्हाट आई हैव टॉट यू जस्ट नाउ, ठीक है। तो ये आपका रिफाइनिंग प्रोसेस है जो अभी हमने जनरल एक आइडिया दिया। ये अलग अलग 3 मेथड्स हैं आपके, लिक्विफिकेशन प्रोसेस, distillation process, electrolytic refining method has been there, so you can learn from it. This is the diagram portion also. Diagram is, there is no need to go for diagram. तो ये पहले तो देखो जोन रिफाइनिंग वगैरह भी था, अभी आउट ऑफ कोर्स है, तो ये 3 आर देयर, सो दिस 3 ओनली यू हैव टू लर्न। सो प्लीज़ यू कैन कॉपी द नोट्स फ्रॉम योर, मेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न फ्रॉम योर, ठीक है। अब देखो लीचिंग का है, इफ़ यू हैव नॉट कॉपीड यू कैन कॉपी इट फ्रॉम योर, राइट। दिस इज़ द पोर्शन विच यू कैन गो फॉर दिस थिंग। प्रेसिपिटेशन 1 ये एक्सट्रैक्शन है, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली देखो जो हमारे कोर्स में, अब जैसे हमारे कोर्स में जो है हमें सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस करना है, क्योंकि ये नई चीज़ें पढ़ लो। रोस्टिंग है आपका, ये आपके सब कोर्स में है, ये 2 रिएक्शन आप पढ़ेंगे, ये मत करिएगा। लेड नहीं है हमारे कोर्स में, ठीक है। अब ये हमारी है, अब रिडक्शन है हमने पढ़ा रखा है, तो जो हमारे कोर्स में है हमें वही पढ़ना है, हम बाकी नहीं पढ़ेंगे। कॉपर का हम देखेंगे, इसमें भी देखो आयरन है, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में आयरन देखिएगा। ये गोल्डस्मिथ ये है, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि न्यू नेम है आपका। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है तो ये मत देखिएगा, कॉपर ही देखिएगा आप, क्योंकि कॉपर हमारे कोर्स में है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस पूरा ही है, लेकिन आपको रीड तो करना ही है, ठीक है। ठीक, हाइड्रोमेटलर्जी है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चिल्ड्रन यू कैन फोकस ऑन दिस पार्ट, रिफाइनिंग 1। सो रिफाइनिंग प्योरीफिकेशन पे मैंने पढ़ा दिया आपको, बट यू प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग पोर्शन एंड दिस थिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द क्रूड मेटल, वी हैव डिस्कस डिफरेंट मेथड्स। सो दीज 3 मेथड्स आर देयर। लिक्वेशन प्रोसेस अभी मैंने बताया तुम लोग को, क्योंकि इनके में डिफरेंस होता है मेटल और इम्प्योरिटीज़ के में फ्यूजिबिलिटी में, तो आप इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से। ऑन विच मेटल्स कैन बी प्योरीफाइड, लाइक टिन एंड लेड इज इन देयर। डिस्टिलेशन मेथड आप ले सकते हैं, इसमें डिस्टिलेशन पे फोकस करना, मेटल्स और इम्प्योरिटी जो भी है, एक वॉलेटाइल होगी एक नॉन वॉलेटाइल होगी। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आप मेथड्स आप, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हैवी काफ़ी वैसे मेटल्स होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, उनको यूज़ करते हैं आप। सो दिस वे यू कैन यूज्ड फॉर योर दिस पार्ट, योर रिफाइनिंग पोर्शन। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। So this way please focus on it and it will help you out to understand. You can learn this thing from this portion.